चलिए आज एक ऐसे मामले की परतें खोलते हैं जिसकी शुरुआत भरोसे की आड़ में हुई और जिसका अंत दो शहरों में फैली दहशत और एक खौफनाक जुर्म के साथ हुआ। ये कहानी है एक ऐसे अपराध की जो एक महफूज समझे जाने वाले घर में हुआ। इसने न सिर्फ एक परिवार को तबाह कर दिया बल्कि दो राज्यों तक फैली हिंसा का एक ऐसा जाल बुना जिसे सुलझाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बात है दक्षिण दिल्ली के पॉश कैलाश हिल्स इलाके की। बुधवार की एक आमसी सुबह जब जिम जाने का एक रूटीन फैसला एक ऐसी भयानक हकीकत में बदल गया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। सुबह 6:39 पर संदिग्ध राहुल मीणा बिल्डिंग में दाखिल होता है। ठीक 7:15 पर वो अलग कपड़ों में बाहर निकल जाता है और करीब 8 बजे जब माता पिता घर लौटते हैं तो उनकी दुनिया उजड़ चुकी थी। मतलब 40 मिनट से भी कम वक्त में एक होनहार आईआईटी ग्रेजुएट की जिंदगी खत्म कर दी गई। तो अब सवाल ये था कि पुलिस इन बिखरे हुए सुरागों को कैसे जोड़ेगी। खैर, जांच की शुरुआत कुछ बहुत ही अहम जानकारियों से हुई। अब ये देखिए, सीसीटीवी फुटेज ने एक बहुत ही अहम बात बताई। अंदर आते वक्त उसने पीली शर्ट पहनी थी, लेकिन बाहर जाते हुए उसके कपड़े बिल्कुल अलग थे। ये एक छोटी सी डिटेल लग सकती है, लेकिन ये इशारा कर रही थी कि ये सब कुछ पहले से सोचा समझा गया था, एक पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। और शक की सुई सीधा गई राहुल मीणा पर। वो सिर्फ कोई पुराना कर्मचारी नहीं था, वो घर के हर कोने, हर ताले, हर सिक्योरिटी सिस्टम से अच्छी तरह वाकिफ था। जिस भरोसे पर उसे घर में जगह मिली थी, उसी भरोसे को उसने हथियार बना लिया। पुलिस ने बिल्कुल भी वक्त बर्बाद नहीं किया। कई टीमें बनाई गई जो 2 राज्यों में फैल गई। डिजिटल फुटप्रिंट से लेकर जमीनी सुरागों तक हर चीज को खंगाला गया और कुछ ही घंटों के अंदर पुलिस ने उसे द्वारका के एक होटल में धर दबोचा। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी में एक और खौफनाक मोड़ आया। पता चला कि दिल्ली की यह हत्या कोई अकेली घटना थी ही नहीं। तो सवाल ये है कि क्या दिल्ली का ये मर्डर ही उस दिन का पहला जुर्म था? जी नहीं, जांच में जो सामने आया उसने इस कहानी को और भी भयानक बना दिया। असल में हिंसा का ये पूरा सिलसिला तो घंटों पहले एक दूसरे राज्य में शुरू हो चुका था। राजस्थान के अलवर में पुलिस पहले से ही एक केस की जांच कर रही थी, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनका मुजरिम दिल्ली भागकर एक और भी घिनौना अपराध कर चुका है। मतलब 2 शहरों की पुलिस एक ही अपराधी का पीछा कर रही थी और उन्हें यह पता तक नहीं था। और ये बात दिखाती है कि वो एक जुर्म को अंजाम देने के बाद दूसरे की तरफ कितनी घबराहट और हताशा में भाग रहा था। ये एक सनक भरी और खतरनाक दौड़ थी। तब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट जिसका भविष्य अच्छा हो सकता था, वो इतने हिंसक अपराधों के रास्ते पर क्यों चल पड़ा? जब जांचकर्ताओं ने उसकी जिंदगी को खंगाला तो पता चला कि वो असल में एक दोहरी जिंदगी जी रहा था। एक तरफ ऑनलाइन जुए की लत और कर्ज, तो दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर महंगी कारों के साथ तस्वीरें। ये दिखावा ही उसे अपराध की दुनिया में खींच ले गया। और उस पर कर्ज कितना था? करीब 7 लाख रुपए। ये एक बहुत बड़ी रकम थी और इसी बोझ ने उसे अपने पुराने मालिकों के घर डकैती डालने पर मजबूर कर दिया। उसने इसी घर को क्यों चुना? क्योंकि वो इस घर की हर कमजोरी जानता था। उसे पासकोड पता थे, उसे छिपी हुई चाबी के बारे में पता था, डिजिटल लॉक कैसे खुलेगा ये भी वो जानता था। उसने एक ऐसे सिस्टम का फायदा उठाया जो पूरी तरह भरोसे पर बना था और उसी भरोसे को उसने तोड़ दिया। आखिरकार कई राज्यों में पुलिस की कोशिशें रंग लाईं और वो गिरफ्तार हो गया। और तब उसकी भयानक योजना की पूरी सच्चाई सामने आई। ये सिर्फ हिंसा का अपराध नहीं था, इसके पीछे का मकसद था अपने 7 लाख के कर्ज को चुकाना। उसने तिजोरी को तोड़ने की भी कोशिश की और आखिर में करीब 2.5 लाख रुपए चुराकर भाग गया। और जब उसे अदालत में पेश किया गया तो उसने बहुत ही ठंडे अंदाज में बस इतना कहा, मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई। हालांकि अदालत ने साफ किया कि इसे औपचारिक कबूलनामा नहीं माना जाएगा। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के शुरुआती अंदाजे को कंफर्म कर दिया। इसने हमले की पूरी क्रूरता और भयावह सच्चाई को सबके सामने रख दिया। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत ही मुश्किल सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि हम भरोसे और सुरक्षा के बीच संतुलन कैसे बनाएं, खासकर उन लोगों के साथ जिन्हें हम अपने घरों में, अपनी सबसे निजी जगहों पर आने की इजाज़त देते हैं।